सुप्रभात। आदर्श विद्या मंदिर झालावाड़ से मैं कुलदीप शर्मा एक सामान्य विज्ञान के संदर्भ में दोनों कक्षा षष्ठम और सप्तम के लिए आज एक अच्छी जानकारी है, जिसमें दैनिक जीवन के कुछ जो रसायन हैं उन रसायनों को हम जानें, इनके बारे में हमने आज अध्ययन करना है। जैसे हम सामान्य तौर पर जो नमक है अपने उपयोग में लेते हैं, नमक का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का यहाँ रासायनिक सूत्र दिया गया है NaCl। जब भी हम नमक अपने उपयोग में लें, प्रयोग में लें, तो हम क्या कहेंगे, नमक यानी सोडियम क्लोराइड NaCl। ऐसे ही खाने का सोडा यानी मीठा सोडा, जिसको हम अपने भोज्य पदार्थों में डालते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। यहाँ सभी भैया बहनों को ये ध्यान में रखना है कि जो रसायनों के नाम दिए गए हैं वो उसी क्रम में, यानी कि ये छोटा है, ये बड़ा है, लेटर में कैपिटल लेटर में लिखना है, इसको स्मॉल लेटर में लिखना है। किसी को कैपिटल और स्मॉल लेटर में लिखने की कोशिश ना करें और ना ही कर्सिव में लिखने की कोशिश करें। ये 3 इसके साथ ऊपर नहीं लिखें। कुछ जो सामान्य जानकारी है वो आज मैं दे रहा हूँ, जो भैया बहन गलतियाँ करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये 3 को नीचे ही लिखना है और ऐसे ही ये ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पे 2 लिखना है। तो चूने का पानी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम यानी Ca और OH ब्रैकेट के अंदर, उसके साथ में 2 नीचे लिखना है। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ऐसे ही नींबू यानी कि सिट्रिक अम्ल, इसमें सूत्र नहीं है, अभी आपको ध्यान में रखना। दही यानी कि दही का अर्थ लैक्टिक अम्ल होता है दही में। सिरका यानी कि एसिटिक अम्ल, इसका सूत्र सरल है, आपको ध्यान रह सकता है, CH3COOH। एसिटिक अम्ल, इसको विनेगर भी बोला जाता है। और जो अचार वगैरह होते हैं, अपने जो भोज्य पदार्थ हैं, उनको ख़राब होने से बचाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे इमली का में अम्ल का नाम है टार्टरिक अम्ल। ऐसे ही कुछ जो अम्ल होते हैं उनके नाम और रसायनों के नाम, रासायनिक नाम हम यहाँ दे रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा, कई भैया बहनों को ये भी ध्यान में नहीं रहता, ऑक्सीजन यानी कि O2 लिखना है। कौन सी गैस हम लेते हैं? ऑक्सीजन। ऐसे ही कौन सी गैस हम छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, पौधे कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ऐसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन का अर्थ यानी कि रासायनिक सूत्र यहाँ लिख दिया Cl। ऐसे ही फिटकरी ज़रूर आप सभी ने देखी होगी। इस फिटकरी में को बोला जाता है पोटाश एलम। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इस रासायनिक सूत्र को याद करें, लेकिन रासायनिक जो नाम है इसको तो ज़रूर ध्यान में रखें। तो कुछ जो भैया बहन हैं वो ऐसे भी हैं कि वो कितना भी बड़ा और अच्छा काम यदि हमारे ध्यान में आता है तो उस रसायन के नाम को भी ध्यान में रख लेंगे। K2Cr2O7 बिंदी यानी कि डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये इसका एक फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है। ऐसे ही जो कुछ और रसायन हैं जो हम अपने प्रतिदिन दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं, उन सभी रसायनों के बारे में, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि हम जो अपने दैनिक जीवन में उपयोग में ले रहे हैं पदार्थ, उन सभी पदार्थों के अंदर ये हमें पता रखना चाहिए कि वे अम्ल हैं, क्षारक हैं या लवण हैं, या कौन सा रसायन उसके अंदर उपस्थित है। अच्छा, हम जो भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं तो उनके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए, कौन से भोजन का अवयव इस पदार्थ के अंदर है। किसी भी प्रकार का कोई संशय यदि हमें रहता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अच्छा, किसी भी समस्या का जो समाधान है वो, पहली बात तो समस्या आएगी कब? जब हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। जब हम अध्ययन ही नहीं करेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, तो फिर कोई समस्या आएगी ही नहीं। समस्या नहीं आएगी तो आगे हमने अध्ययन भी हमारा जो किया है वो ना के बराबर है। अध्ययन ही नहीं किया हमने, ये मान लो। समस्या कब आती है? जब हम पढ़ते हैं तो हमें कोई जिज्ञासा होती है। समस्या का अर्थ क्या हुआ? जिज्ञासा। एक जिज्ञासा है हमारे मन में, कई सारी घूमती है, कई प्रश्न हमारे मन में घूमते हैं, पर उन प्रश्नों का हम समाधान अपने मन में ही रख लेते हैं, हम पूछने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये हमारे लिए, ये जो जिज्ञासा है वो समस्या बन जाती है और हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि कोई सी भी जिज्ञासा हो, उसके लिए अपने जो गुरुजी हैं उनसे आप संपर्क करें।
तो आपकी जो जिज्ञासा है वो शांत भी होगी और अध्ययन है वो कैसा होगा, बिल्कुल होगा ही होगा। 100% आप उस आपकी जिज्ञासा को जैसे ही शांत करेंगे तो जो आपका अध्ययन कार्य है वो बहुत सरलता से होगा। तो अध्ययन आप नियमित तौर पर बनाए रखें। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप फ़ोन करके पूछें। साथ ही साथ कुछ जो नव विचार हैं, नवाचार हैं, वो भी आपको अब करने हैं। जैसे अपने जो विज्ञान के अंदर ही कुछ जो चार्ट हैं उनका निर्माण आप सभी को करना है। जैसे रसायनों के चार्ट हो सकते हैं, या अपने वातावरण में जैसे जल चक्र का हो सकता है, या अपने अन्य पदार्थों का हो सकता है, भोज्य पदार्थों का हो सकता है, भोजन के मुख्य अवयवों का हो सकता है, कोई पत्ती की नामांकित संरचना हो सकती है, या किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग हो सकता है। वो प्रयोग आप अपने इस जो ग्रुप है उसके अंदर अगर लिख करके भी बता सकते हैं और कभी शेयर भी कर सकते हैं। कोई जो छोटा प्रयोग है कि आज मैंने ये प्रयोग किया कि किसी ग्लास के अंदर हमने जल लिया, उसके अंदर हमने एक पदार्थ डाला, डालते ही उसमें झाग निकलने लगते हैं, या कोई रासायनिक क्रिया होती है। तो इस प्रकार से, पर ये सब जो कार्य करना है वो किसी के दिशा निर्देशन में ही आपको करने हैं या पूछ करके ही कार्य करने हैं। धन्यवाद।